आइए CS क्लासेस के इस सेशन में पुनः आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की, और देखा पिछले सेशंस में हमने किस प्रकार से डिपार्टमेंटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, और पिछले प्रॉब्लम्स में हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के कैलकुलेशन को देखा था। आज आइए एक और वेराइटी आपके सामने है। देखिए इस एग्जाम्पल में देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स X, Y एंड Z, और उनके परचेजेज हैं इन यूनिट्स, इकाइयों में 3000 X के, 6000 यूनिट्स Y के और 7200 यूनिट्स Z के, जिनकी टोटल कॉस्ट तीनों की X, Y, Z की जो इकाइयां हैं, इनकी सबकी टोटल कॉस्ट ₹3 लाख दे रखी है। बट इट इज नॉट गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स इन X, Y, Z क्या है, ये नहीं बता रखा कि X की 3000 इकाइयां प्रति इकाई किस दर से खरीदी थी, Y की किस दर से खरीदी थी और Z की ये नहीं बता रखा। ओके, फिर दे रखा सेल्स इन यूनिट्स 3060 X का, 5760 Y का और 7488 यूनिट्स Z की हैं, और इनकी रेट उसने दे रखी एट द रेट ऑफ ₹40 पर यूनिट X में, जो विक्रय किया गया 40 रुपये प्रति इकाई की दर से किया गया है। Y में 45 रुपीज़ के रेट से सेल्स किया गया है, और Z में जो सेल्स किया गया है वो 50 रुपीज़ पर यूनिट की रेट से किया गया है। क्लोजिंग स्टॉक X, Y, Z के दे रखे हैं यूनिट्स में 300 यूनिट्स, 480 यूनिट्स और 18 यूनिट्स ओनली ये। और फिर आगे लिखा रेट ऑफ जीपी ऑन सेल्स, जीपी जो है वो सेल्स पर लिया गया है, और आगे उसने कहा सेम इन ऑल डिपार्टमेंट्स, और जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनमें रेट ऑफ जीपी एक ही रहेगी। यदि X में 60% रेट आती है तो Y में भी 60% और Z में भी 60% रहेगी। इसका मीनिंग ये हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, ये कहता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। परचेजेस तो हैं हमारे पास और उसकी कीमत भी दे रखी 3 लाख रुपए, पर परचेजेस X का कितने का है, Y का कितना और Z का कितना कितना अलग अलग ये नहीं बता रखा। तो एक काम तो हमें ये करना, परचेजेस की अमाउंट मालूम करनी इंडिविजुअल हर डिपार्टमेंट की। नंबर 2, ओपनिंग स्टॉक कहीं नहीं लिखा हुआ है, कितनी इकाइयों का ओपनिंग स्टॉक था और किस रेट का कितने अमाउंट का था ये नहीं बता रखा। दूसरा काम हमें ये करना है। आइए तीसरे काम पर चलते हैं। सेल्स हमें दे रखे हैं और यहाँ पर हमें कोई विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये इकाइयां तो दे रखी हैं इसकी क्लोजिंग स्टॉक की X, Y, Z की, परंतु उनकी रेट नहीं है, तो इसलिए अमाउंट मालूम नहीं हो सकता क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट का है, और जब ये मालूम नहीं होगा तो जीपी कैलकुलेट नहीं हो सकता। ये कुछ प्रॉब्लम्स इसमें हैं जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट की। अब इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हमें देखने हैं। चलें आगे समझ, क्वेश्चन समझ में आया आपके? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेना। अब जब ये समझ में आ गया है तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। और पहले हम ये मालूम करते हैं कि ये जो सेल्स दे रखा है आपके अलग अलग, उसकी परचेजेस की प्राइस क्या आती है। जैसे स्टेटमेंट पहला, स्टेटमेंट ऑफ परचेजेस, X, Y और Z तीनों डिपार्टमेंट्स का परचेज है इन यूनिट्स, इकाइयों में। इट इज 3000, नंबर 2 6000, नंबर 3 7200 यूनिट्स। ओके, सेलिंग प्राइस पर यूनिट
और वो दे रखा है इंटू 40 रुपीज, इंटू 45 रुपीज, इंटू 50 रुपीज। ओके, ये आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ परचेज्ड यूनिट्स, क्रय की गई इकाइयों का विक्रय मूल्य, क्रय की गई इकाइयों का विक्रय मूल्य। ओके, इनका विक्रय मूल्य इट इज 1,20,000, 2,70,000, इट इज 3,60,000। ये इसके अमाउंट आते हैं। चेक कर लें, इंटू 45, 2,70,000, 7,200 इंटू 50, 3,60,000। ओके, ये सेलिंग प्राइस आ गया है इनका। अब जो सेलिंग प्राइस आ गया इनका टोटल, इनका टोटल कर लें। $120 प्लस 700, 270 प्लस 360, 7,50,000 रुपए का ये आ रहा है टोटल। इट इज टोटल 7,50,000, 7,50,000 रुपए की टोटल आ रही है। अर्थात जो ये इकाइयां खरीदी गई थी उनका कुल विक्रय मूल्य 7,50,000 है। अब इसमें से हम इनकी परचेज प्राइस टोटल दे रखी 3 लाख रुपए लेस टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज्ड यूनिट्स, क्रय की गई इकाइयों की कुल लागत, एंड इट इज गिवन टू यू माइनस 3 लाख। ये घटा दें इसमें से। Therefore, total GP, gross profit, it is 4,50,000। ये आ गया। अब रेट ऑफ जीपी, टोटल सेल्स हमारा ये था और उस पर टोटल जीपी आया इतना, तो 7,50,000, 4,50,000 टोटल जीपी, टोटल कॉस्ट 7,50,000 इंटू 100, 25,3 75, 25,4 100, 3 15 45, इट मीन 60%। ये रेट ऑफ जीपी आ गई। जब रेट ऑफ जीपी आपको मालूम हो गई तो क्वेश्चन में उसने क्लियर लिखा है रेट ऑफ जीपी ऑन सेल्स सेम इन ऑल डिपार्टमेंट्स। अब ये रेट ऑफ जीपी होगी वो सब में कॉमन होगी। एक्स में भी 60% रेट ऑफ जीपी, वाई में भी 60% और जेड में भी 60% रेट ऑफ जीपी मानी जाएगी। ये उसने कह दिया पहले ही, इसलिए अब इसमें हमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब रेट ऑफ जीपी हमें मालूम हो गई है तो आपको मालूम है कि हर एक वस्तु की सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी गई है 40, 45, 50, और यदि इसमें से हम जीपी 60% को घटा देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। हो गई बात। आइए अब इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम इसको हटा करके दूसरा कैलकुलेशन ले सकें और उसकी प्रति इकाई लागत क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है हर वस्तु की, वो मालूम कर सकें। इज इट क्लियर? जिनको नोट करना नोट कर लें, शॉर्ट लेना हो शॉर्ट ले लें। ये ध्यान रहे रेट ऑफ जीपी मैं अलग से लिख देता हूं, 60% है ये,
और इनकी है सेलिंग प्राइस एक्स की 1,20,000, वाई की है 270 और जेड की है 3,60,000 और ये टोटल आता है 7 लाख। जरूरत होगी तो इसको काम में ले लेंगे। चलें आगे। ओके, आइए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इट इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट, प्रति इकाई विक्रय मूल्य। इट इज गिवन टू यू एक्स 40 रुपीज, वाई इट इज 45, जेड इट इज 50 rupees per unit is already given. Now less GP at the rate of 60% घटा दें तो 40 का 60% देखिएगा, 40 into 60%, 24 रुपये ये घट गए इसका। वाई का 45 into 60%, 27 रुपीज ये लेस हो गए। और जेड का 50 into 60%, 30 रुपये ये लेस हो गए। नाउ इट इज कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। प्रति इकाई लागत आ गई 24 को घटाए 16 रुपये प्रति इकाई लागत, 18 रुपये प्रति इकाई लागत और 20 रुपये प्रति इकाई ये लागत आ गई। कॉस्ट प्राइस पर यूनिट वी हैव कैलकुलेटेड। जब ये कैलकुलेट हो गया है तो हम चेक करें कि क्या हमारे जो परचेजेस हुए इतने इतने इस लागत से गुणा करें तो टोटल लागत ये आ जानी चाहिए। चेक कर लें, वेरीफाई कर लें। देखिएगा, वेरिफिकेशन, एक्स का 3,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 16, 48,000 रुपीज यह है। वाई का इट इज 6,000 यूनिट्स, कॉस्ट इज 18 रुपए की रेट से। चेक कर लें, 1,08,000। नेक्स्ट जेड 7,200 at the rate of ₹20. It is 1,44,000। चेक करें टोटल। दिस शुड बी इक्विवेलेंट टू 3 लाख। ये 3 लाख होना चाहिए। यदि ये है तो अभी तक का कैलकुलेशन करेक्ट है। चेक करें, इट इज 3 लाख एग्जैक्ट। दिस इज योर टोटल कॉस्ट। और चेक कीजिएगा हमारी टोटल कॉस्ट परचेजेस की 3 लाख है। इट शोज दैट वॉट एवर कैलकुलेशन यू हैव डन सो फार, दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें कहीं कोई गलती नहीं हुई है। इसका एश्योरेंस हमें मिल गया। आइए हम आगे चलते हैं। जिन्हें नोट करना है नोट कर लें। रेट ले लेते हैं इनकी 16, 18 और 20। शॉर्ट लेना लेने, नोट करना नोट कर लें। चलें आगे। आइए, जब अब ये मालूम हो गया है तो ये हमारे एक तरह के परचेजेस हो गए हैं। ये परचेजेस हैं, टोटल परचेजेस, क्योंकि प्रति इकाई और इकाइयां कितनी है ये भी दे रखा, तो टोटल परचेजेस ये हो गया। टोटल ये 3 लाख रुपए से टैली कर गया। जब ये हो गया है तो इसको भी नोट कर लेते हैं परचेजेस को। 48, 1,08,000 और 1,44,000।
ये परचेजेस आपके हो गए। जब ये हो गए तो अब हमें क्या मालूम करना है ट्रेडिंग अकाउंट के लिए? हमें मालूम करना क्लोजिंग स्टॉक की संख्या। ये तो दे रखी है इकाइयाँ, परंतु उसकी कॉस्ट से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की हर एक की। और आप जानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस पर शो होते हैं, तो इसलिए ये भी इजीली हो जाएगा। अब हमें लेना है ओपनिंग स्टॉक का काम, सबसे इंपॉर्टेंट। आइए ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं कि ओपनिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे होगा। और जैसे ही ओपनिंग स्टॉक का कैलकुलेशन हुआ तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाना रहेगा। आइए ओपनिंग स्टॉक का कैलकुलेशन ले रहे हैं हम। आप जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट में ओपनिंग स्टॉक परचेजेस होते हैं, क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक सेल्स होती है। तो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक में से यदि परचेजेस को घटा दें डेबिट को तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक बराबर सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेस, ये होता है। ये फॉर्मूला बन गया एक तरह से। आइए इसके आधार पर चलते हैं, एक्स की बात देखते हैं। एक्स क्या कहता है? सेल्स है इसका ये 3060 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक इसका दे रखा 300 और परचेजेस दे रखे 3000। तो बैलेंस कितना बच गया चेक करें। 3360 माइनस 3000 इट इज 360। ये लीजिएगा यूनिट्स आ गए। वाई का सेल्स इज गिवन टू यू 5760 प्लस क्लोजिंग स्टॉक वाई 480 यूनिट्स माइनस purchases given to you 6000 units. Just check up 5760 plus 480 minus 6000. It is 240 units. ये भी आ गया। इसी तरह से Z का कैलकुलेशन कर लें। Z की सेल्स है हमारे सामने 7488 plus closing stock given to you 18 units only minus purchases 7200 and it is 7488 plus 18 minus 7200, it is 306 units. Yeah. तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी मालूम हो गया। नाउ एट द एंड लेट अस कम टू द ट्रेडिंग अकाउंट। और रेट हमें मालूम है इनकी, रेट से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पता लग जाएगा। यदि आप चाहें तो ये कर सकते हैं, इसको 360 को मल्टीप्लाई कर लें। अब देखो ओपनिंग स्टॉक उसी समय कैलकुलेट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। ये नोट कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपके पास आ रहा है 360, 240 और 306 यूनिट्स। आइए नाउ ये क्लियर हो रही बात। शॉर्ट लेना ले लीजिए, मैं रब कर रहा हूं इसको। और अब बनाते हैं फाइनली ट्रेडिंग अकाउंट। This is your trading account. Z, Y, X, Z, Y और X तीनों का अलग। टू ओपनिंग स्टॉक, चेक कीजिएगा, ये रहा ओपनिंग स्टॉक
360 यूनिट्स को रेट हमारी आ रही है 16 रुपये, देखिए नोट कर रखा है। तो 360 इंटू 16 5760। वाई का 240 इंटू 18 रुपीज पर यूनिट, 240 इंटू 18 4320, ये 4320। और Z का इट इज 306 यूनिट्स multiplied by rate is given to you 20 rupees per unit, 6120। ये ओपनिंग स्टॉक आ गया इनका। 2 परचेजेस, और परचेजेस हमने लिख रखे हैं एक्स का जो हमने कैलकुलेट किया था, वाई का 1,08,000, जेड का 1,44,000। ये परचेज आ गए। नाउ कम टू द सेल्स बाय। और सेल्स हमें दे रखे हैं ये 360 इंटू 40, ये रहा 1,20,000, 3060 इंटू 40, 1,22,400 आ रहा है, 1,22,400। फिर उसके बाद नेक्स्ट 5760 एट द रेट ऑफ 45, 2,59,200, Z 7,488 into 50, 3,74,400। ये हो गया इसका सेल्स। एंड नाउ एट द एंड क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन टू यू, ये रहा 300 यूनिट्स इनटू इसकी रेट हमने ये लिए 16 रुपए के रेट से 4,800, देन क्लोजिंग स्टॉक 480 इनटू रेट इज 18, 480 into 18, 8640। And now at the end, closing stock is 18 at the rate of 20, 8640, और ये 360 इसकी क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। एंड नाउ 2GP ग्रॉस प्रॉफिट मालूम कर लें, इसका कैलकुलेट करके। इसका टोटल आता है 37,400 प्लस 360, 3,74,760। इसमें से लेस कर दें इसका टोटल ये वाला, माइनस 6,120 माइनस 14,000, 3,74,760 माइनस 6,120 माइनस 1,44,000, 2,24,640। ये टोटल है 3,74,760। आइएगा वाई का कैलकुलेशन लेते हैं। 259,200 प्लस 8640 माइनस 4320 माइनस 108
000, 1,55,520, और इसका आता है लास्ट का 122,400 प्लस 4,800, 1,27,200, 1,27,200 minus 5,760 minus 48,000. It is 73,440. It is 267,840. Now this is your completion of the trading account. पूरा हो गया आपका. इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट बनता है. ऐसे क्वेश्चन में देखिएगा, छोटा सा प्रश्न है, 2-3-4 लाइनों का, तो उसका एक्सप्लेनेशन सोल्व करते हैं तो कितना बड़ा हो जाता है. मैं समझता हूँ शायद ये प्रयास आपको सार्थक लगा होगा हमारा, और आपको समझ में आ गई होंगी हर चीज़ें. इफ इट इज सो, तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट ऑल्सो. एंड इफ देर इज एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ send your comment also. Thank you.